राष्ट्र में अलग अलग मजहबों के लोग एक उन्माद की और कट्टरता की जो बात करते हैं, उसके कारण ये समस्याएं हमें दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया के द्वारा इधर उधर से काट छांट करके कहीं की स्टोरी लेकर के और उसको फैलाया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। इसलिए चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, ईसाई हों, जैन हों, बौद्ध हों, और भी जो छोटे छोटे मजहब और संप्रदाय हैं, उन सभी लोगों को राष्ट्र के लिए संगठित होना चाहिए, एक होना चाहिए। राष्ट्र के अगर नागरिक बटेंगे जातियों में, मजहबों में, संप्रदायों में, धर्मों में, तो अपने को विशेष रूप से विदेशों से और पड़ोसी देशों से बहुत बड़ा खतरा है। नफरत फैलाने वालों को देखें भारत के संविधान में और भारतीय संस्कृति के जो मूल सिद्धांत हैं उसमें कहीं भी स्थान नहीं। इस तरह का माहौल देश भर में चल रहा है, कई सारे बयान ऐसे आते हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। आप यहाँ पर सर्वधर्म संवाद यहाँ पर हो रहा है, किस तरह से देश की जो नफरत है उसको दूर करने का प्रयास है? अनेकता में एकता भारत की मौलिक विशेषता है। सर्वधर्म सद्भाव भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। नफरत फैलाने वालों को देखें भारत के संविधान में और भारतीय संस्कृति के जो मूल सिद्धांत हैं उसमें कहीं भी स्थान नहीं। लेकिन फिर भी समाज में, राष्ट्र में अलग अलग मजहबों के लोग एक उन्माद की और कट्टरता की जो बात करते हैं, उसके कारण ये समस्याएं हमें दिखाई दे रही हैं। और उसमें भी विशेष रूप से सोशल मीडिया के द्वारा इधर उधर से काट छांट करके कहीं की स्टोरी लेकर के और उसको फैलाया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, वह देश के लिए और समाज के लिए बिल्कुल गलत है। पर जिस तरह से अभी योगी आदित्यनाथ का एक बयान काफ़ी वायरल है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, आप क्या समझते हैं इस बयान को? मैं समझता हूं कि उनके इस बयान को बहुत व्यापकता से लेना चाहिए। हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, जितने मजहब हैं, जितने संप्रदाय हैं, जातियां हैं, सबको संगठित होना चाहिए राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए और राष्ट्र के संविधान को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्र के विकास के लिए। क्योंकि राष्ट्र के अगर नागरिक बटेंगे जातियों में, मजहबों में, संप्रदायों में, धर्मों में, तो अपने को विशेष रूप से विदेशों से और पड़ोसी देशों से बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, ईसाई हों, जैन हों, बौद्ध हों, और भी जो छोटे छोटे मजहब और संप्रदाय हैं, उन सभी लोगों को राष्ट्र के लिए संगठित होना चाहिए, एक होना चाहिए। जब ही राष्ट्र विकसित होगा और राष्ट्र के विकास के साथ ही देश के नागरिकों का भी विकास होगा। क्या आपको लगता है कि ये बयान जो है वो इस संदर्भ में दिया गया है कि वो राष्ट्र के लिए सबको एकता की बात की जा रही है? तो बयान किस संदर्भ में दिया गया, जिन्होंने दिया पॉलिटिकल नेताओं ने, वो जाने। लेकिन हम जो अभी जो हमारी मीटिंग में बात चल रही है, वहाँ यही बात चल रही है कि हम एक रहें, हम नेक बने और समाज में, राष्ट्र में सर्वधर्म सद्भाव, समन्वय, शांति, सौहार्द और सह अस्तित्व की बात करते हुए अपने अपने मजहब पर, धर्म पर आस्था रखते हुए अपनी पूजा पद्धति को अपने धार्मिक स्थानों में करें। लेकिन सर्वोपरि राष्ट्र है, राष्ट्र का संविधान है, उसको बचाने के लिए हमें संगठित होना होगा, एक होना होगा, नेक बनना होगा, तभी सबका विकास होगा। क्या संविधान, आपको लगता है कि संविधान को खतरा है? मैं समझता हूँ संविधान को कोई ऐसा खतरा नहीं है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया के द्वारा, कुछ अराजक तत्वों के द्वारा और कुछ उन्मादी लोगों के द्वारा समाज में, लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। राष्ट्र उनका है, क्योंकि जिसका इस जमीन पर जन्म हुआ है वो हिंदुस्तानी है, और जो हिंदुस्तानी है उसके विकास के लिए हमारा जो संविधान है उसको पूरी स्वतंत्रता देता है, उसको पूरा सहयोग देता है और संविधान के दायरे में रख के उसको पूरी तरह से जो खास करके मानव
अधिकारों की बात है, जो आज जैसे बात चली, तो मानव अधिकार क्या है? अपने अपने मजहब संप्रदाय धर्म की अपनी इबादत करें, अपने पूजा पाठ करें, अपना ध्यान करें, जो भी उसके लिए पूजा पद्धतियां हैं वो करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए और राष्ट्र के प्रति हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे राष्ट्र को नीचा देखना पड़े या राष्ट्र की कहीं विश्व में बदनामी हो। तो हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्र के संविधान पर विश्वास करे और राष्ट्र की एकता के लिए, अखंडता के लिए स्वयं प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। लेकिन कोई अगर उसे भटका रहा है, उसे जुनूनी बना रहा है या गलत मार्ग पर ले जा रहा है, तो उसको अपने विवेक से, अपने आत्मविश्वास से, उनके बातों में ना आकर के स्वयं अपनी विवेक बुद्धि से निर्णय ले और अपने जीवन के विकास के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कार्य करें।